इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कल क्या थे या फिर आज आप क्या हैं। इम्पोर्टेंट इस बात की है कि आप कल कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वो सारा गोल सेटिंग के थ्रू हुआ है, चाहे या फिर वो इंजीनियरिंग के फील्ड में हो या फिर मेडिकल के फील्ड में हो, सारा गोल सेटिंग से ही पॉसिबल हो पाया है। गोल का मतलब है उद्देश्य, पर्पस। गोल का मतलब है अपने सपने पर काम करना। जब तक लक्ष्य नहीं बनाया जाता तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता। गोल सेटिंग के बिना इंसान इधर उधर अपनी लाइफ में भटकता रहता है। इंसान बिना गोल के लड़खड़ाता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पहुँच रहा है या फिर उसे कहाँ जाना है, इस चीज का उसको पता ही नहीं होता है। गोल सेटिंग सक्सेस के लिए उसी तरह जरूरी है जिस तरह जिंदा रहने के लिए हवा जरूरी है। बिना गोल सेटिंग के कोई भी इंसान सक्सेसफुल आज तक नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनी अगले 10 से 15 साल तक के अपने गोल बनाकर चलती है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को अपने आप से ये पूछना ही पड़ता है कि आखिर वो 10 या 15 साल बाद अपनी कंपनी को किस लेवल पर कहाँ देखना चाहता है। फिर वे उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। नई नई मशीनें लगाई जाती हैं और उसके बाद प्रोडक्शन भी बढ़ाई जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने फ्यूचर को किस्मत के भरोसे कभी भी नहीं छोड़ती है। हम सबको भी फ्रेंड्स इन बड़ी सक्सेसफुल कंपनी से यह लेसन सीखना चाहिए। हमें भी अपनी लाइफ के 10 से 15 साल तक के गोल बना के चलना चाहिए। कोई भी कंपनी अपने गोल सेट करके नहीं चलेगी कि अगले 10 साल तक मुझे कहाँ पहुँचना है, तो या तो वो कंपनी दिवालिया हो जाएगी या फिर उसी लेवल तक पहुँची मतलब चलती रहेगी, वो ग्रो नहीं कर पाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो इंसान अपने 5 से 10 साल तक के गोल बनाकर नहीं चलता, वो अपने जिंदगी के भूल भुलैये में ऐसे ही भटकता रहता है। बिना गोल सेटिंग के कोई भी इंसान ग्रो नहीं कर सकता। इस बुक के ऑथर ने डेविड जे स्वार्ज ने अगले 10 साल तक की प्लानिंग कैसे करें इसके बारे में बताया है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। ऑथर ने इस प्लानिंग को अच्छे तरीके से बनाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप तीनों पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। आप जो भी काम करते हो उसमें, जॉब या बिजनेस, उसमें आप 10 से 15 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हो। जैसे आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, आप उस कंपनी को किस लेवल तक पहुंचाना चाहते हो, या फिर अगर आप जॉब करते हो तो उसमें किस लेवल पर जाना चाहते हो, इसका प्लानिंग आपको अभी से ही सेट करके रखना पड़ेगा। दूसरा पार्ट, फैमिली और घर का। जैसे आज से 10 साल बाद मैं अपने फैमिली को किस तरह का लाइफ स्टाइल देना चाहता हूँ। आज से 10 साल बाद मैं किस तरह के घर में रहना चाहता हूँ। मैं किस तरह से अपनी छुट्टियाँ मनाना चाहता हूँ। आज से 10 साल बाद मैं कहाँ किस लोकेशन पर घूमना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, इस टाइप के आपको गोल बना के सेट करने हैं। तीसरा, सोशल रिलेशनशिप। हमारे पास आज से 10 साल बाद किस किस टाइप के दोस्त होने चाहिए। आज से 10 साल बाद मैं किस किस सोशल और बिजनेस ग्रुप से जुड़ना चाहता हूँ। हम सभी में इच्छाएं भी होती हैं। हम सभी लोग सपने देखते हैं कि आखिर हम सचमुच करना क्या चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। हम में से बहुत ही कम लोग अपनी इच्छाओं का कहना मानते हैं। हमें से ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं। हम अपने सक्सेस की इच्छाओं को मारने के लिए 5 तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इन 5 खतरनाक हथियारों को आपसे दूर करना ही होगा, वरना ये आपको सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। फर्स्ट, आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उतनी टैलेंट नहीं है, मुझमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं। अगर मैंने ट्राई भी किया तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। मेरे पास एजुकेशन या फिर एक्सपीरियंस की कमी है। बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं को नाकाबिल वाले हथियार से मार डालते हैं। दूसरा, सुरक्षा की बीमारी। जो लोग कहते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहीं पर सुरक्षित हूँ, वो लोग अपनी इच्छाओं को सुरक्षा की हथियार का इस्तेमाल करते हैं अपनी इच्छाओं को मारने के लिए। तीसरा, कंपटीशन। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा, इस फील्ड में तो पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, एक के ऊपर एक लोग खड़े हुए हैं, तो इसमें मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। इसी टाइप के थॉट्स आपकी इच्छाओं को मार डालते हैं। फोर्थ, माता पिता का आदेश। ऑथर कहते हैं कि मैंने सैकड़ों बच्चों को ये कहते सुना है कि मेरा मन तो दूसरा कैरियर चुनने का था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने यह कैरियर मुझे चुनने के लिए कहा, तो इसीलिए मैंने यह कैरियर को चूज कर लिया। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स नहीं करते हैं कि उन्हें कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए। हर बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चों को लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। अगर बच्चे शांति से उन्हें समझाए कि वो ये कैरियर को क्यों चूज करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स जरूर मानेंगे और कोई प्रेशर वाली बात भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे के कैरियर में पेरेंट्स का बस एक ही गोल होता है, वो है सक्सेसफुल होना। फिफ्थ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज से 5 साल पहले अगर मैंने अपनी नौकरी बदल दी होती
तो अच्छा रहता, लेकिन अब तो मैं एक फैमिली वाला हो गया हूँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह भी एक नजरिया है जो लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता है और उनकी इच्छाओं का गला घोट देता है। फ्रेंड्स, इन हत्या के हथियारों को अपने माइंड से निकालकर बिल्कुल फेंक दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो गोल सेट करें, एक डेडलाइन बनाएं कि आप किस डेट तक उस गोल को अचीव कर लेंगे। अगर आपको गोल सेट करना नहीं आता, अगर आप गोल सेट करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो थिंक एंड ग्रो रिच देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, अब हम इन पॉइंट्स को समराइज करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने माइंड में एक क्लियर इमेज बना लें कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आज से 10 साल बाद आप क्या होना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, इसका क्लियर इमेज आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। सेकंड, अपने 10 साल के प्लान को अभी से ही लिख लें। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां किस्मत के भरोसे नहीं बैठी रहती हैं, वो अपना फ्यूचर प्लान्स बनाती हैं और उस पर एक्शंस लेती हैं और सक्सेसफुल भी हो जाती हैं। आप अपने जॉब, बिजनेस, रिलेशन, हाउसेज में आप जो जो चाहते हैं उसका 10 साल का प्लान पहले से ही एक नोट्स में, डायरी में लिख कर रख लें और उस पर काम करना स्टार्ट करें। थर्ड, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए डेली एक कदम आगे बढ़ें। आप डेली 30 दिनों का गोल बनाकर चलें और उस पर डेली एक्शंस लेते रहें। फ्रेंड्स, ये सारी टिप्स मैंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग यानी बड़ी सोच की बड़ी जादू से दिया है। इसके ऑथर है डेविड जे श्वार्ट्ज। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से बाई करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।